हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णा कुमार आप सभी को बीएमसी क्लासेस सिरानी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड की परीक्षा में लगभग 20 मार्क्स के पूछा जाता है। सभी बच्चे बोल रहे थे सर त्रिकोणमिति पर एक वीडियो बनाइए, जो हम लोगों को देखकर या सुनकर समझने की प्रयास करूंगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखने की प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जो कि ट्राइगोन्स और मेट्रन से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द है जो कि ट्राइगोन्स और मेट्रन से मिलकर बना है। और ट्राई का मतलब होता है 3, जबकि गोन्स का मतलब होता है एंगल और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि 3 का मतलब हिंदी शब्द रूप देखें तो 3 होता है, और एंगल का हिंदी शब्द कोण होता है, और मेजरमेंट का हिंदी होता है माप। यानी त्रिभुज के 3 कोण की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब ये त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो किन्हीं न कोई महान वैज्ञानिक गणितज्ञ बताए होंगे। वो बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हिपार्कस। महान वैज्ञानिक जो थे गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले उन्होंने बात की। त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला होता है, तो बेसिक फार्मूला को देखने के लिए हम सबसे पहला स्टेप जो देखेंगे, पहला स्टेप में देखेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्ति। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या 6 होती है, जो कि ये त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला होती है। और यही बेसिक फार्मूला से लगभग 8-7 नंबर अंक पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक फार्मूला के बारे में त्रिकोणमिति के देखेंगे, जिससे कि आगे की क्लास और आसानी से समझ में आ जाए। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती क्या है? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है, हम समकोण त्रिभुज के बारे में से संबंधित देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम देखेंगे। समकोण त्रिभुज, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति समकोण त्रिभुज से संबंधित देखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या होती है 6। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या 6 कौन कौन होती है, हम उसे बारी बारी से देखने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद होता है कोस, उसके बाद होता है टेन, और टेन के बाद होता है कोट। जबकि 5वां जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है सेक होता है, जबकि 6ठा होता है कोसेक। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या जो है 6 होता है। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, 5वां सेक, और जबकि 6ठा कोसेक होता है। ये 6 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, और यही से 6 को हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से देखेंगे। तो साइन का कुछ मान होता है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, जबकि सबका एक अपना अपना मान होता है। तो बारी बारी से हम देखेंगे। तो ये 6 निष्पत्तियां किस आधार पर समकोण त्रिभुज से भुजा से संबंधित फार्मूला बनाती है, जो कि हम बारी से देखेंगे। तो इसको देखने से पहले अब हम समकोण त्रिभुज की ओर जाएंगे, क्योंकि वर्ग दशम में अगर त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो बिहार बोर्ड वर्ग दशम के अनुसार समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड हमको त्रिकोणमिति पढ़ने को देखना है। तो समकोण त्रिभुज है क्या? तो समकोण त्रिभुज कहती है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। वो भुजा का नाम है, अगर हम बात करें तो जो क्षैतिज कतार में जो सुता हुआ है, अर्थात क्षैतिज जो भुजा है, इसे हम बेस कहते हैं। हिंदी में इसे हम आधार कहते हैं। जबकि जो ऊर्ध्व स्तंभ वाली भुजा जो होती है, खड़ी भुजा होती है, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। जबकि समकोण त्रिभुज के जो तिरछी भुजा होती है, ए से सी तक मिलाने वाली जो भुजा होती है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है। तीनों भुजा को मैंने देखा, जो खड़ी भुजा है
उसे हम लंब कहते हैं। जो सूती हुई भुजा अर्थात क्षैतिज की रेखा के अनुसार है उसे हम आधार कहेंगे। जबकि जो तिरछी रेखा की ओर है, दोनों को मिलाने वाली ए और सी को बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेनियस है, कर्ण है। हम आपको बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब ये समकोण त्रिभुज तीन भुजा के बारे में मैंने देख लिया। अब ये तीनों भुजा से संबंधित ही यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को बैठाने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों भुजा को देखने के लिए इसका कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, जबकि आधार को बी से, और जबकि कर्ण माफ कीजिएगा लंब को पी से सूचित करते हैं। इस प्रकार से इसको देखने के बाद अब हम रेशियो फार्मूला पर इस भुजा से संबंधित फार्मूला जो होता है उसको बारीकी से देखने की प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा बराबर जो कोण बनाती है, यहाँ थीटा अगर हम थीटा के मान अगर हम कोण सी पर लेते हैं तो इसके अनुसार से लंब ये हो जाएगा और कर्ण यही रहेगा और आधार आपका ये रहेगा। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो वहां के थीटा सी के अनुसार से हम देखेंगे। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होती है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होती है। जबकि टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की जो मान होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। इस प्रकार से हमने देखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जबकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, जबकि तीसरा देखे मैंने टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी प्रकार से हम आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होती है इसमें साइन के जो अपोजिट होता है ये कोसेक होता है। साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, जबकि कोस के अपोजिट जो होता है सेक होता है और सेक के अपोजिट कोस होता है, और टेन के अपोजिट कोट होता है, जबकि कोट के अपोजिट टेन होता है। तो अगर दोस्तों अगर आप इन तीनों को बारीकी से आप निकाल लिए हैं तो आप आसानी से इन तीनों को भी निकाल लेंगे यहाँ से देखते हुए। तो हमने साइन को निकाल लिया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर साइन बराबर लंब बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कोस थीटा का मान हमने निकाल लिया। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस के उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब इस प्रकार से टेन का पता है हमें कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और टेन के अपोजिट कोट होता है, इसलिए कोट थीटा बराबर जो हो जाएगा कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इस प्रकार से हमने निकालने की प्रयास किया। अगर संकेत में लिखें तो लंब को हमने P से सूचित किया था, इसलिए साइन थीटा बराबर P बटा H, जबकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार को हमने B से सूचित किया था, जबकि कर्ण को H से, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब को हमने P से, आधार को B से। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कोट थीटा पर। तो कोट थीटा बराबर आपका हमने देखा कि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार को B से, जबकि लंब को P से सूचित करते हैं। सेक थीटा बराबर देखा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को H से, जबकि आधार को B से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होती तो H बटा P हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकालने की फॉर्मूला देखा। अगर आपको ये तीनों आसानी पूर्वक से आप निकाल लेते हैं तो इन तीनों को यहाँ से अपोजिट बाय अपोजिट करके आप
निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों को भी निकालने के लिए आप भूल जाते हैं तो हमने आप लोगों के बीच याद रखने के लिए एक ट्रिक लाया है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यानी अगर हम बात करें ये ट्रिक्स आपको कैसे समझ में आएगा, तो ये ट्रिक्स जो होती है लंब बटा ई जो है एल से जो होती है लंब होती है, एल से लंब, जबकि ए से आधार होती है, जबकि के से कर्ण होती है। इस ट्रिक का जो संकेत है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो हम बारीकी से इन तीनों को याद रखने के लिए आप लोगों के बीच एक ट्रिक लाया, लाल बटा कक्का। अगर बात करें हम साइन थीटा के, तो यहां से अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ये आपका साइन थीटा के मान निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अगर हम बात करें आपको टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाए। तो ये फॉर्मूला से आप साइन थीटा का मान याद रख सकते हैं, कोस थीटा का मान याद रख सकते हैं, टेन थीटा के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को आप यहां से ट्रिक के द्वारा अगर आप याद रखते हैं तो फिर यहाँ अपोजिट बाय अपोजिट से आप ये सभी को बेसिक फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। और आपको बता देते हैं यहाँ से 5 से 7 नंबर की बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में मैंने शुरू में भी आपको बताया था, उधर भुजा को लंब जबकि तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो सुती भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि हमेशा ये परीक्षा में आपको दो भुजा दे के और साइन थीटा या कोस थीटा की मान पूछेगा, एक भुजा की मान आपको नहीं दिया रहेगा। तो एक भुजा तीसरी भुजा निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय दिए जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा की वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। फिर से वो सुनिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा की वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि त्रिभुज को आपको 6.7 में पढ़ने को मिलेगा। त्रिभुज चैप्टर संख्या 6 में आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने को मिलेगा। यहाँ हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक भुजा के वर्ग, तो एक भुजा के वर्ग हमने मान लेता हूं कि कर्ण का आप वर्ग ले लिया, तो कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा कौन कौन है दोस्तों, लंब है और आधार है, लंब है और क्या है, आधार है। तो लंब है और आधार है। तो कहता है कि एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता, इसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको संकेत में लिखें तो ये हो जाएगा, कर्ण को हम बोलते हैं एच, जबकि लंब को पी और जबकि आधार को बी बोलते हैं। तो एच के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर को हटाएंगे, सिर्फ यह चलाएंगे, तो रूट अंडर ये जो स्क्वायर ई पट आएगा तो रूट में बदल जाएगा और हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर। पी का मतलब परपेंडिकुलर, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। इस प्रकार से हम आपको देखेंगे। तो कर्ण बराबर देख लिया, अब हम देखेंगे आधार बराबर। तो आधार बराबर होता है कर्ण में, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो हमेशा कर्ण में घटाएंगे। आधार और लंब हमेशा समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा होती है, तो हमेशा कर्ण में घटाएंगे। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लंब की निकालने की बारी देखें तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको निकालने की प्रयास किया।
तो अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे रहे, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ रहे, इसे हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये स्टेप 1 हुआ त्रिकोणमिति की क्लास 10th का। अगर हम आगे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम त्रिकोणमितीय मान के बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों एवं इसे शेयर करना जरूर कीजिएगा। आपका कृष्णा कुमार, धन्यवाद।